श्री सुदामा जी ने क्या किया कि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जैसे ही जाने का प्लान किया तो उन्होंने कहा कि चावल कहीं से ले आओ। तो सुशीला जी गई तो वो सब आश्चर्यचकित हुई और प्रणाम किया कि पंडितानी आज आपको क्या काम पड़ गया कि आप मांगने के लिए आई। उन्होंने कहा कि हमारे पति हैं वो द्वारिकानाथ के यहाँ जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं, इसीलिए हमें थोड़े से चावल दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि तसला भर के ले आए। तसला जानते हैं, पीतल के होते थे, पहले हमारी मैया लोग होती थी आटा लगाती थी उसमें। आजकल तो वो मांजने की वजह से थाली में लगा लेती हैं, खूब मांजेगा जैसे का बड़ी हाथी से। पहले पीतल के उनमें या परात होती थी पीतल की, उनको उठा उठा के उन्हीं में यानी आटा लगता था बहुत सारा, यानी परिवार रहते थे वो 10-10 किलो आटा लगता था। अगर आजकल किसी ने 10 किलो आटा देख लिया ना, ओ मम्मी हो तो जा रोटी बना के बाबर ये जाऊंगी ना लवाई बुलावा लो, तो करने को नहीं करेंगी, वो तो करेंगे अपने आदमी के काजा करेंगे, वो भी के काजा करेंगे, अपने क्या कर लेंगे बस। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले परिवार मिले जुल के रहते थे, सब लोग हिल मिल के करते थे, बहुत सारी रोटियां होती थी, बहुत सारी सब्जियां बनती थी। अब जैसे ही वो तसला भर के लाई, उन्होंने कहा नहीं नहीं बहन मुझे थोड़ा ही चाहिए। प्रेम से कहेंगे राधे राधे कि बहन मुझे बस थोड़ा सा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे सबसे लेना है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता तो चल जाएगा ना कि इसके घर में गरीबी है। अगर एक घर से ले लेंगे तो भगवान को पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमारी मैया लोग होती हैं वो थोड़ी चालाक भी होती हैं और भोली वाली भी होती हैं, जल्दी किसी की बात में भी आ जाती हैं। अगर किसी कोई बाबा वो कोई आ जाए ना तो बाबा हम आज मोड़ा है, बड़ा परेशान रहते हुए कि जहाँ पे केतु को चक्कर हुआ है। बाबा ने भले ही मजाक में कह दिया केतु को चक्कर हुआ है, अब तो टेंशन में कि अब का करें, मोड़ा केतु ने घेर लो अब का करें, यानी ये टेंशन। किसी की बात में भी जल्दी आ जाती हैं और ये समझो दिमाग भी खूब होता है, ऐसा नहीं क्योंकि दिमाग हो सकता है जब भी तो गृहस्थी को चला लेती हैं। जब भी सो दूध अगर 1 कप है तो 20 लोगों के लिए चाय बना देती हैं इमरजेंसी में, कह देती हैं वो पाउडर का डिब्बा रखो भाई लिया भाई मिला देंगी, जिन तो शर्मना आ रही बैठा लेते नहीं लाए के हम बना देंगे, चिंता मत करें दूध पूरी संजा निकाल लेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे ही उन्होंने घर घर से चावल मांगे, यानी भगवान को वो मैसेज देना चाहती थी, भगवान को वो संदेश देना चाहती थी कि देखिए हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक भैया थे, उनकी 3 घरवालियां थी और 3 घरवालियां थी तो वो परदेश गए थे। तो एक ने लिख दिया मेरे लिए बनारसी साड़ी लेके आना, दूसरे ने लिख दिया मेरे लिए बढ़िया वाला हार लेके आना, जिसे हम कहते हैं ना सीता रानी कॉलर बोलते हैं ना। अब वो सीता रानी कॉलर तो नहीं पहनते, बात तो वो चिक बन गई है, वो हंसा हार वो भी बंद हो गए। अब तो कहीं को ला रहा है को परेशान हो गई, को नारे और काट ले जाओ। पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे लिए हार लेके आना, और कहा भक्ताय चित्राय भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिनम समर्थित अधीरे बोधाय विचक्षणं स्वयं पश्यं निपातं धनिनादो पश्यं निदाय विचक्षणा मधुना दुदो। अब जैसे ही कहा तो उन्होंने कहा कि जो उनकी जो घरवाली थी ना भैया की, अब भैया की जो घरवाली थी तो एक ने लिख दिया लाल स्याही से सा, तो दोनों रानियों का पर्चा था वो समझ में आ गया। एक ने लिख दिया था कि हार, एक ने लिख दिया कि बनारसी साड़ी। अब भैया ने एक भैया को बुलाकर पूछा, एक पंडित जी से पूछा कि पंडित जी मेरी पत्नी है 3, एक ने तो लिखा है कि साड़ी लेके आना बनारसी, दूसरे ने लिखा है कि हार लेके आना, और तीसरे ने लिख दिया है कि सा। तो पंडित जी ने कहा कि सा का मतलब होता है लाल स्याही से लिखा है तो सा का मतलब होता है कि लाल सा, यानी कि तुम कुछ मत दो, तुम कुछ मत लाओ, केवल मिलने की जो है वो लालसा है। इसीलिए माता सुशीला ने क्या किया कि घर घर से चावल लिए, वरना वो एक घर से ही ले सकती थी ना, एक घर से ही ले सकती थी।
इसीलिए उन्होंने जैसे ही चावल लिए और एक पुराने से चिथड़े वस्त्र में बांध दिए, फटी सी धोती में, पुरानी सी धोती में, और कह रहे हैं कि देखिए जैसे ही बांधे तो भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा चल दिए। अब वो जैसे ही चल दिए, अब वो चलते चलते क्या हुआ कि सुदामा जी थे वो कपड़े यानी कि ऐसे गंदे कि कुछ पूछो मत। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास जैसे ही चलने को यानी जा रहे हैं रास्ते में, और सोचते जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें मिलेंगे और भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे और भगवान श्री कृष्ण हमसे स्नेह करेंगे। अब वो जैसे ही नारायण वो रास्ते में चल यानी कांटे लग रहे थे, कांटों, लेकिन किसी को नहीं, क्योंकि पैरों में चप्पल थी नहीं और एड़ी थी वो फटी हुई थी। जैसे कुछ भैयाओं की, कुछ मैयाओं की एड़ी फट जाती है ना, तो उनको पहले क्या करते, गिरीस भर भर के सेकते थे, लेकिन आजकल तो सारी व्यवस्था हो गई, किसी की नहीं फटती। अब सुदामा की जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, बहुत तकलीफ हो गई थी, एक पेड़ के नीचे सो गए थे। पेड़ के नीचे तो बाद में सोचते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुझे दर्शन कैसे होंगे, कैसे मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं मित्र की मित्रता, मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता, श्याम प्यारे सखा, प्रीत का नाम निभा दीजिए, द्वारका में बुला लीजिए, मेरे कान्हा द्वारका में बुला लीजिए, द्वारका में बुला लीजिए, मेरे श्याम द्वारका में बुला लीजिए। याद बचपन की करके कन्हैया, याद बचपन की करके कन्हैया, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, आस रुकती नहीं नहीं रोकी, आस रुकती नहीं रोकी, आस रुकती नहीं नैनों से, आस रुकती नहीं नैनों से, नैनों से ये आंसुओं की बरसा, नैनों से ये आंसुओं की बरसा। मित्र का करके ध्यान, मित्र का करके ध्यान, मित्र का करके ध्यान, मेरे प्यारे गोपाल ऐसा लफड़ा बना दीजिए, द्वारका में बुला लीजिए, मेरे कान्हा द्वारका में बुला लीजिए, द्वारका में बुला लीजिए, मेरे द्वारका में बुला लीजिए।
संग प्रीति का ना निभा दीजिए, द्वारका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारका में बुला दीजिए।